अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक शापा पॉपुलर वीडियोस की तरफ से मैं हूं आपका अपना दोस्त। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है ठीक ठाक, खैर खैरियत और मज़े में होंगे। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। आज आपको हम जो है वो बताएंगे कल्टस VXL को ड्राइव करके कि इसको जो है वो किस तरह से ड्राइव किया जाता है। और काफ़ी दिन हो गए हैं वीडियोस जो है वो आ नहीं रही हैं, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। थोड़ी सी मसरूफियात हैं, बस क्या करें। बहरहाल इस वीडियो में हम आपको बताते हैं कि जो है वो आप कल्टस VXL को किस तरह से ड्राइव करें। ये देख लें, की है मेरे पास और ये लॉक अनलॉक का बटन है और हम जो है वो की को इंसर्ट करेंगे और जो है वो इसको हम स्टार्ट करेंगे। ये हमारी गाड़ी स्टार्ट हो गई है और जो है वो AC को ऑन करेंगे। पुरानी गाड़ी है तो इसलिए जो है वो इसकी पुरानी तो नहीं है खैर इतनी, लेकिन बस थोड़ी सी पुरानी है। तो बहरहाल हम जो है वो अपने टॉपिक पे आते हैं। सबसे पहले जो है वो हमने गाड़ी को स्टार्ट किया। गाड़ी हमारी स्टार्ट हो चुकी है। स्टार्ट होने के बाद जो है वो हमने क्या करना है, हमने सबसे पहले जो है वो नीचे की तरफ देखना है। नीचे की तरफ 3 पेडल्स होते हैं, जैसा कि आप सबको पता ही है। 3 पेडल्स हम आपको दिखा देते हैं कि 3 पेडल्स ये देखते हैं आप। राइट साइड वाला जो है वो ये एक्सीलेटर का है और बीच वाला जो है वो ब्रेक का है और लेफ़्ट वाला जो है वो बिल्कुल लेफ़्ट पर जो है वो ये क्लच है। तो यहाँ पर गियर की तरफ अगर हम आते हैं तो गियर की तरफ जो है वो हम आते हैं तो ये देख लें, यहाँ पर जो है वो फर्स्ट गियर है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है और यहाँ पर जो है वो ये 5th गियर है। तो ये 5 गियर डबल टॉप गाड़ी है और रिवर्स जो है वो इसका यहाँ पर लगता है। तो ये 5 गियर्स होते हैं। सबसे पहले जो है वो हमने गाड़ी को स्टार्ट किया। स्टार्ट करने के बाद जो है वो हमने क्या करना होता है, हमने जो है वो क्लच को प्रेस करना होता है। तो हम जैसे ही क्लच को प्रेस करेंगे तो क्लच प्रेस करने के बाद जो है वो हमारा सेकंड काम होता है गियर की तरफ आना। तो अब आपको जो है वो गाड़ी आगे की तरफ मूव करनी है या पीछे की तरफ करनी है, लेकिन इस वक्त जो है वो हमें गाड़ी मेरी जो है वो इस वक्त ऐसी जगह पर खड़ी हुई है जहाँ पर जो है वो मैं इसे R में लगाऊंगा, ठीक है, रिवर्स में। तो रिवर्स में जो है वो हम इसको जो है वो यहाँ पर लगाएंगे। ये देखें, रिवर्स में लग गई है हमारी गाड़ी। और इसके बाद जो है वो ये हमारा पार्किंग ब्रेक है, इसको हैंड ब्रेक भी कहते हैं। और इसको जो है वो हम ये देखें, इसके यहाँ पर एक बटन होता है और ये बटन जो है वो इस तरह से जो है वो प्रेस, आप डायरेक्टली इसको प्रेस करेंगे तो नहीं होगा। इसे थोड़ा सा ऊपर की तरफ आप खींचें और फिर इस बटन को प्रेस करें और फिर जो है वो आप इसे नीचे की तरफ रिलीज़ कर दें। तो इससे क्या होता है, आपकी गाड़ी जो है वो न्यूट्रल पोजीशन में आ जाएगी। मतलब वैसे जो है वो पार्किंग पोजीशन पर होती है गाड़ी। इसके बाद जनाब आपकी गाड़ी जो है वो गियर में है, आपका पैर जो है वो क्लच के ऊपर होना है और एक्सीलेटर के बाद जो है वो हम आपको बताते हैं कि किस तरह से जो है वो आपने अभी इसको ड्राइव करना। देख लें, अभी मेरे पाँव की तरफ आपने पूरी तरह से जो है वो इस पर ध्यान देना है और इसके बाद जो है वो आपने इसी तरह से जो है वो इन स्टेप को फॉलो करना है। तो हल्का सा एक्सीलेटर पे आप पाँव दे दें। जब आप नए ड्राइवर्स होते हैं तब आपको इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं होता है, इसलिए आपको मैं पहले बता रहा हूँ कि थोड़ा सा आप एक्सीलेटर को दबाएं। अपने RPM को जो है वो आप 1 से 1.5 पे ले जाएं। 1.5 पे अगर आपकी गाड़ी में RPM है तो RPM जो है होता है मीटर, उसको जो है वो 1 से आप 1.5 पर ले जाएं। उसके बाद जो है वो आप हल्का सा जो है वो क्लच को आहिस्ता आहिस्ता आराम से इस तरह से रिलीज़ करते जाएं और अगर ज़रूरत पड़े तो थोड़ा सा और दबा दें एक्सीलेटर को। अगर ज़रूरत नहीं पड़ती है तो आप जो है वो उसको वहीं पर ही रहने दें और आप जो है वो हल्का सा ऐसे आहिस्ता आहिस्ता से जो है क्लच को रिलीज़ करते जाएं। जैसे ही आपकी क्लच जो है वो रिलीज़ पूरी होती जाएगी, गाड़ी आपकी जो है वो मूव होती जाएगी और मूव होने के बाद जो है वो आपने जो है वो ये तो था रिवर्स गियर। तो अब जो है वो रिवर्स गियर में हमने जो है वो गाड़ी को रिवर्स कर लिया है और अब जो है वो हम गाड़ी को लाएंगे अगले गियर में। तो अगले गियर में लाने के लिए हमें जो है वो वही प्रोसेस जो है वो दोहराना पड़ेगा, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो हमें गियर्स चेंज करने पड़ेंगे। तो हमने जो है वो यहाँ पर मेरी गाड़ी इस पोजीशन पे थी और ये रिवर्स गियर में थी। अब जो है वो हमने जो है वो इसको रिवर्स गियर से निकाल के ये देख लें, क्लच को प्रेस किया हुआ है और यहाँ पर जो है वो लेफ़्ट पर इसको जो है वो गियर को हमने दबाया और ये आगे की तरफ इसको जो है वो पुश किया। तो ये गाड़ी जो है वो हमारी फर्स्ट गियर में लग गई। अब देखें, ये गियर की जो है वो मूवमेंट बंद हो चुकी है। अब जो है वो गाड़ी की मूवमेंट जो है वो बंद हो चुकी है और अब जो है वो हम गाड़ी को जो है वो आगे की तरफ मूव करेंगे। तो यहाँ पर जो है वो इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता क्लच को हम रिलीज़ करते जाएंगे और हमारी गाड़ी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता से मूव होती आगे की तरफ जाएगी। ये देख लें आप, अब जो है वो हमारी
गाड़ी आगे की तरफ मूव हो रही है। और जैसे ही हमारी गाड़ी आगे थोड़ा सा मूव हो जाती है, उसके बाद जो है वो हमने क्या करना होता है, क्लच को प्रेस करना होता है और गाड़ी को जो है वो ऐसे सेकंड गियर में लगाना होता है। सेकंड गियर जो है वो उसी जगह पर जो है वो गियर को आपने पीछे की तरफ पुश करना होगा, आपने पीछे की तरफ पुश करना होता है। तो यहाँ पर जो है वो आपकी गाड़ी सेकंड गियर में लग जाती है। और यहाँ पर जो है वो गियर्स की मुख्तलिफ स्पीड होती है। अगर आप 0 से जो है वो 10 पर जो है वो आते हैं तो वहाँ तक जो है वो आप गाड़ी को फर्स्ट गियर में ले आएँ, और 10 के बाद जो है वो आप इसको सेकंड में लगा दें। सेकंड गियर को आप जो है वो 20 तक ले जाएं, या तो फिर 25 तक ले जाएं, या 30 तक भी आप इसको जो है वो ले जा सकते हैं। तो वहाँ पर जो है वो आप इसे ले जा सकते हैं। उसके बाद थर्ड गियर आता है। थर्ड गियर जो है वो आप अगर 30 पे या 40 पे लगाते हैं तो थर्ड गियर जो है वो आप 50 तक लगा दें। 50 के बाद जो है वो आप फोर्थ गियर में आ जाएं। फोर्थ गियर आप जो है वो 60 और 70 तक जो है वो आप लगा सकते हैं। वो डिपेंड करता है आपकी गाड़ी के ऊपर कि आपकी गाड़ी के ऊपर लोड कितना है, कितने बंदे बैठे हुए हैं, गाड़ी आपकी फ्री है, खाली है, या आपकी गाड़ी में ज़्यादा लोग बैठे हुए हैं। तो जितने जो है वो आपकी गाड़ी में लोड कम होगा उतना जो है वो आपकी गाड़ी आसानी के साथ जो है वो गियर्स में स्लो गियर्स में जो है वो चल पाएगी। तो इसी तरह से यही सीक्वेंस आपने रखना है और इसी तरह से गियर्स चेंज करते हुए आपने अपनी गाड़ी को जो है वो ड्राइव करना है। और साइड ग्लासेस का ख्याल रखना है और पीछे जो है वो बैक ग्लास का भी आपने ध्यान देना है। बैक व्यू मिरर जो होता है आपकी गाड़ी में उसको भी आपने देखना होता है। बहरहाल ये सारी पोजीशंस हैं, इसमें कोई मुश्किल काम नहीं है। आपने जो है वो बस थोड़ा सा एहतियात करना है और गाड़ी को जो है वो ड्राइव करना है। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अगर इस हवाले से कोई भी सवाल है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आपके हर सवाल का जवाब हम आपको कमेंट में देंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए।